नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। और मैं संजीव कुमार सिंधु सभी बच्चों का आज एजुकेशन मंत्रा एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था एक दिन एक घंटा एक टॉपिक, ठीक है। इसी तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज के टॉपिक के अंदर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं कि सर्कुलर फ्लो है क्या, सर्कुलर फ्लो के फेजेस क्या हैं, रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर से लेकर कभी कभार 4 नंबर का क्वेश्चन, कभी कभार एमसीक्यू पे क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे ये। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो देखिए बच्चे, आज के टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या, आय का चक्रीय प्रवाह क्या है। दूसरा जो है व्हाई इज इनकम फ्लो सर्कुलर, क्यों इनकम सर्कुलर में घूमती है या फिर क्यों सर्कुलर वो फ्लो करती है, आय प्रवाह चक्रीय क्यों होता है, ऐसा क्या रीजन है कि जो आय है वो बार बार घूमती रहती है। तीसरा जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो है टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के कितने टाइप होते हैं, कितने मॉडल होते हैं। एक्चुअल में इसके 3 मॉडल होते हैं, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल। और खुशी की बात यह है कि हमारे सिलेबस के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है। अगला इसी का पार्ट है रियल फ्लो और मनी फ्लो, जिसको हम वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह बोलते हैं। आगे चलते हैं बच्चे। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के चक्रीय प्रवाह के चरण कौन कौन से हैं। इसके 3 चरण होते हैं, वो डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए बच्चे, लीकेजेस एंड इंजेक्शन क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम और मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो आज का टॉपिक बस इतना सा ही है। चलो बच्चे एक एक चीज़ को शुरू करते हैं। तो देखो बच्चे, पहला जो टॉपिक है आपके सामने है वो क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या है सर्कुलर फ्लो? अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, a continuous flow of production, income and expenditure is known as सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये क्या कहता है, उत्पादन, आय और व्यय का निरंतर प्रवाह क्या कहलाता है, आय का चक्रीय प्रवाह। होता है क्या है बच्चे, एक्चुअली एक छोटी सी प्रोसीजर होती है, वो प्रोसीजर देखना बिल्कुल आपके सामने लिखी हुई है। प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। सबसे पहले एक प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है। प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी फैक्टर सर्विसेज लेता है, बदले में उसके पेमेंट करता है। पेमेंट करेगा तो क्या होगा, उस पर्सन के पास क्या चली जाएगी, इनकम। इनकम जाने के बाद वो क्या करने वाला है, खर्च करने वाला है। इनकम से फिर क्या होगा, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर फिर से वही पैसा किसके पास चला जाएगा, प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। फिर से वही पैसा किसके पास चला जाएगा, प्रोड्यूसर के पास। फिर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद फिर इनकम जनरेट होगी, फिर इनकम जनरेट होने के बाद एक्सपेंडिचर होगा। ये प्रोसीजर लगातार घूमती रहती है। यानी पहले उत्पादन होगा, उत्पादन से आय का जनरेशन होगा और आय से फिर व्यय होगा, व्यय के बाद फिर से क्या होगा, उत्पादन। तो जो आपका पैसा है वो लगातार इन 3 एक्टिविटी के अंदर घूमता रहता है। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। आगे चलते हैं बच्चे। अब सवाल ये है कि भाई क्यों सर्कुलर फ्लो, जो जो इनकम फ्लो है वो सर्कुलेट करता रहता है, क्यों सर्कुलर फॉर्म में घूमता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इनकम फ्लो सर्कुलेट, ठीक है। यानी आय का प्रवाह चक्रीय क्यों होता है, क्यों वो घूमता रहता है। उसका रीजन सुनो बच्चे। फ्लो ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स रिमेन इक्वल। क्या था, देखो भाई, जो हमारे पास रिसिप्ट और पेमेंट का जो वेरियस सेक्टर है, सॉरी जो फ्लो है रिसिप्ट एंड पेमेंट का अलग अलग सेक्टर के अंदर, वो हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। बराबर रहने का मतलब क्या है, एक आदमी ने खर्चा किया, एक आदमी का खर्चा दूसरे की क्या होती है, इनकम, ठीक है। उसका खर्चा तीसरे की क्या होगी, इनकम, ठीक है। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो इनकम के बराबर होता है, इसी वजह से ये चीज़ बार बार सर्कुलेट होती रहती है। और दूसरा इसका रीजन क्या है, एवरी रियल फ्लो हैज़ इट्स मनी फ्लो एंड रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है।
हर रियल फ्लो का मनी फ्लो होता है और उल्टी डायरेक्शन के अंदर। इतनी बात आई समझ में। इसको और डिटेल से पढ़ते हैं बच्चे। देखो यहां देखो अब क्वेश्चन ये है कि सर्कुलर फ्लो कितने टाइप का होता है बच्चे। सर्कुलर फ्लो होता है 2 टाइप का, जिसके अंदर एक है हमारे पास रियल फ्लो और दूसरी चीज है मनी फ्लो, यानी वास्तविक प्रवाह और पूंजी प्रवाह, जिसको हम मौद्रिक प्रवाह बोलते हैं। पूंजी की जगह आप यहां लिख सकते हो मौद्रिक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, अब यहां देखो बच्चे, ध्यान से सुनना, ये हाउस होल्ड है, ये क्या है बच्चे, हाउस होल्ड, और ये क्या है हमारे पास, फर्म। ये हमारे पास फर्म है और ये हमारे पास हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड ये परिवार क्षेत्र है, ये हमारे पास फर्म है। सबसे पहले क्या होगा, परिवार क्षेत्र इनके लिए काम करेगा, फर्म के लिए क्या करेगा, काम। इतनी बात आई समझ में। फर्म के लिए इन्होंने क्या किया, काम। काम के बदले फर्म इनको क्या दे देगी बच्चे, पैसा। काम के बदले क्या मिल गया, पैसा। इस पैसे को ये क्या करेंगे, खर्च करेंगे, किसी प्रोड्यूसर से कुछ ना कुछ सामान जरूर खरीदेंगे। इन्होंने कुछ ना कुछ सामान खरीदा, ठीक है, सामान खरीदने के बाद फर्म इनको क्या दे देगी, कुछ ना कुछ गुड्स प्रोवाइड करेगी। इतनी बात आई समझ में। दोबारा देखो, सबसे पहले जो ये हाउस होल्ड है, परिवार क्षेत्र है, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे, किनके लिए, फर्म्स के लिए। फर्म बदले में इनको क्या देगी, पैसा देगी, ये रहा पैसा। इन पैसों के खर्च करेंगे, किसी प्रोड्यूसर से कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, इन्होंने खर्च किया, प्रोड्यूसर ने इनको सामान दे दिया। इतनी बात आई बच्चे समझ में। इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इतनी बात आई बच्चे समझ में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये देखो बच्चे, अब आपके पास इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम डिटेल से पढ़ते हैं। यहां देखो अपने पास 2 चीजें हैं, पहला हाउस होल्ड और दूसरा क्या है, फर्म। यहां हाउस होल्ड और यहां फर्म है। यहां देखो बच्चे, ये हाउस होल्ड है और ये क्या है आपके पास, फर्म। सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, किसको, फर्म को। क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं। यानी हाउस होल्ड ने सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज दी, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाए, किनको, फर्म्स को। क्या क्या प्रोवाइड करवाया इन्होंने, 4 चीजें प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योर, ये 4 किनको प्रोवाइड करी, फर्म्स को। फर्म्स बदले में क्या दे देगी, पैसा देगी। लैंड के बदले क्या मिलेगा बच्चे, रेंट मिलेगा। लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। यानी ध्यान से सुना, जो लेबर है, लेबर मतलब जो श्रम है, ठीक है, यानी जो श्रमिक है उनको क्या मिलने वाला है, मजदूरी मिलने वाली है। भूमि के बदले क्या मिलेगा बच्चे, आपको लगान मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल, पूंजी के बदले क्या मिलेगा, ब्याज। और जो एंटरप्रेन्योर यानी उद्यम है, उद्यम मतलब, उद्यम को बोलते हैं बिजनेसमैन या मैनेजर, उनको क्या मिलेगा, लाभ यानी प्रॉफिट मिलेगा। तो इन्होंने ध्यान से देखना, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, काम किया, बदले में क्या मिला, पैसा। इस काम को बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराई और इन्होंने बदले में क्या कर दी, फैक्टर पेमेंट। तो जो ऑरेंज वाली जो कलर है, ऑरेंज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज को। और जो ग्रीन है बदले में वो क्या कह रहा है, फैक्टर पेमेंट, काम के बदले पैसा। इधर पैसा आ गया। अब इस पैसे को क्या करेंगे, वो खर्च करेंगे। इस पैसे को क्या करेंगे, खर्च। खर्च किस पे किया, फर्म्स को उन्होंने वो पैसे दिए, उस पैसे के बदले क्या देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। और वो पैसा गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास आ जाएगा, हाउस होल्ड के पास। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब ध्यान से सुनना, जो ग्रीन सर्कुलेशन है उसको तो बोलते हैं मनी फ्लो, और जो ऑरेंज सर्कुलेशन है उसको बोलते हैं रियल फ्लो। तो ग्रीन वाला क्या है आपके पास, मनी फ्लो, ये मनी फ्लो। और जो हमारे पास जो ऑरेंज है उसको क्या बोलेंगे, रियल फ्लो, रियल फ्लो। इधर भी क्या है, रियल फ्लो। इतनी बात आई बच्चे समझ में। कई बार एग्जाम में रियल फ्लो अलग पूछ लिया जाता है, मनी फ्लो अलग पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पिक्चर ध्यान होनी चाहिए। इसके अंदर सिर्फ ग्रीन दिखा दोगे तो मनी फ्लो हो गया, और ऑरेंज दिखा दोगे तो रियल फ्लो हो गया। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो भी है। वास्तविक प्रवाह के अंदर एक्चुअल में वस्तुएं जाती हैं, ठीक है, और मनी फ्लो के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसे के फॉर्म में ट्रांजैक्शन हो। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये देखो बच्चे, अगला जो अपना टॉपिक है वो ये है, रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में डिफरेंस बताओ, या रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। ध्यान से सुनना, 2 सेक्टर, एक जगह हाउस होल्ड है, एक जगह क्या है, फर्म। अगर इनके बीच में पैसा सर्कुलेट हो रहा है उसको बोलते हैं मनी फ्लो, और इनके बीच में गुड्स सर्कुलेट हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे रियल फ्लो। इतनी सी बात है बच्चे। देखो एक बार ध्यान से,
हाउस होल्ड ने क्या किया, सबसे पहले फर्म्स ने क्या दिया, फर्म्स ने इन्हें प्रोवाइड कराए गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड ने इनको क्या प्रोवाइड किया, फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड फर्म के लिए काम करते हैं, उनको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यानी हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर्स के लिए, फर्म्स के लिए कुछ ना कुछ काम किया। क्या काम किया है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, और वो कौन सी सर्विसेज थी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। बदले में फर्म इनको क्या प्रोवाइड करवा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, इन्होंने इनको सामान दे दिया। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे, रियल फ्लो, यानी वास्तविक प्रवाह। इधर आ जाओ बच्चे, अब पैसे की बात कर लेते हैं। यहां देखो, इन्होंने क्या करा था, फैक्टर सर्विसेज दी थी, अब बदले में क्या कर रहे हैं, ये पैसा दे रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर इनकम। इन्होंने, फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या दे दी, फैक्टर इनकम। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में इनके पास पैसा आ गया। क्या आ रहा है बच्चे, पैसा आ रहा है। क्या आ गया, पैसा। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, यहां भी क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। पैसा ही आ रहा है और पैसा ही जा रहा है, ये बात आई समझ में। फर्म ने हाउस होल्ड को पैसा दिया, किस फॉर्म में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में। इन्होंने कुछ ना कुछ चीजें खरीदी हैं, बदले में क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, और उस पेमेंट को क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो इसको बोलेंगे हम लोग मनी फ्लो। एक बार पिक्चर फटाफट ध्यान से देखिए, ये आपके पास रियल फ्लो है और ये आपके पास मनी फ्लो है। ऊपर देखो बच्चे, इट शो द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो के अंदर किस चीज का फ्लो होता है बच्चे, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तु तथा सेवाओं के प्रवाह को दर्शाता है, सिर्फ वस्तु तथा सेवाओं के प्रवाह को। इधर आओ बच्चे, मॉनेटरी फ्लो क्या कहता है, इट शो द फ्लो ऑफ मनी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, फ्लो ऑफ मनी, यानी धन के प्रवाह को दर्शाता है, मुद्रा के प्रवाह को दर्शाता है। किसके प्रवाह को दर्शाता है बच्चे, मुद्रा के प्रवाह को दर्शाता है। जहां हमारे पास गुड्स का फ्लो हो उसे क्या बोलेंगे, रियल फ्लो। जहां मनी का फ्लो हो उसे बोलेंगे मनी फ्लो, यानी मॉनेटरी फ्लो। उम्मीद है ये चीज आप लोगों के समझ में आई होगी। आगे चलते हैं बच्चे। चलो भाई, अगला है फेजिस ऑफ सर्कुलेशन, फेजिस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो हमारे पास सर्कुलर फ्लो है, ठीक है, उसके कितने फेज होते हैं बच्चे, 3 फेज होते हैं। कितने फेज होंगे, 3 फेज। पहला फेज क्या होता है, सबसे पहले होता है प्रोडक्शन। गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर सर्विसेज ली जाती है। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रोडक्शन। 3 है, पहला प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद क्या आएगा बच्चे फेज के अंदर, प्रोडक्शन के बाद आएगी इनकम जनरेशन, इनकम जनरेशन के बाद आएगा एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर, ये बात आई समझ में। तो इसको बोल सकते हैं प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा जाता है, पहली बात। दूसरी चीज, अब जो इनकम कैसे जनरेट होगी, जिन लोगों ने फैक्टर सर्विसेज दी थी उसके बदले क्या दिया जाएगा, फैक्टर पेमेंट दी जाएगी। ठीक है, अब इनके पास पैसा आ गया, अब इस पैसे को क्या करेंगे, खर्च करेंगे। ठीक है, पैसे को खर्च करने के लिए क्या करेंगे, कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे। हाउस होल्ड जो खर्चा करते हैं उसे बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर जो खर्चा करते हैं उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी उसे बोलेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और दूसरे देश के लोग यानी एक्सटर्नल सेक्टर जो खर्चा करेगा उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। ये बात आई बच्चे समझ में। ठीक है, तो इसके एक एक फेज को एक बार देखते हैं। देखना बच्चे, डायग्राम की हेल्प से एक बार देखो इसे। पहला है प्रोडक्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है डिस्पोजिशन। अब जो प्रोडक्शन है ना, ये है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फेज को जनरेशन फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरेशन फेज। इसका दूसरा नाम क्या है, जनरेशन फेज। इसके बाद ये क्या है, डिस्पोजिशन। हमने क्या नाम लिखा था, इनकम। इनकम का दूसरा नाम क्या है, डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, यहां से यहां पहुंचे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर को बोलते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, 1 मिनट को बच्चे, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इधर। यहां देखो 3 फेज हैं अपना। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोडक्शन, दूसरा अपने पास है इनकम, और तीसरा हमारे पास है एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक प्रोडक्शन फेज, दूसरा इनकम फेज, तीसरा एक्सपेंडिचर फेज। ठीक है,
अब प्रोडक्शन फेज का जो दूसरा नाम है, ठीक है, जो प्रोडक्शन फेज का जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं जनरेशन फेज। जनरेशन फेज। जनरेशन फेज क्यों बोलते हैं बच्चे इसे? क्योंकि यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट किया जाता, बनाया जाता है। दूसरा जो इनकम है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और जो तीसरा हमारे पास है एक्सपेंडिचर, उसको बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पिछली बार एग्जाम के अंदर, 12th के बोर्ड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई प्रोडक्शन फेज का दूसरा नाम क्या है? जनरेशन फेज। इनकम फेज का दूसरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम क्या है? डिस्पोजिशन फेज। ये बात आई समझ में? ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक बार बोर्ड पे देखते हैं बच्चे क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले अपने पास क्या है? जनरेशन फेज। इसमें क्या करते हैं? फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर यूटिलाइजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म क्या करती है? प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को। यानी कंपनियां क्या करती है? क्या करने वाली है? इस चरण के अंदर कंपनियां उत्पादन के कारकों का उपयोग करके वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करती है। कुल मिला के क्या होता है? वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन होता है। जनरेशन फेज के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट किए जाते हैं, यानी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन होता है। पहली बात आई समझ में। दूसरी चीज क्या? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या कहता है? दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। फर्म्स डिस्ट्रीब्यूट दिस इनकम टू द सप्लायर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कुल मिलाकर जिन लोगों से फैक्टर सर्विसेज ली होती है, उन लोगों को फैक्टर पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, यानी जिससे लैंड लिया हुआ है उसको क्या दे देते हैं? रेंट। लेबर के बदले क्या दे देते हैं? वेजेस। कैपिटल के बदले क्या दे देते हैं? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या दे देते हैं? प्रॉफिट। हिंदी में अगर बात की जाए, जिससे भूमि ले रखी है, यानी जिससे हमने क्या कर रखा? फैक्ट्री ले रखी है, उसको क्या दे देंगे? रेंट, यानी किराया। ठीक है, जो मजदूर होते हैं उसको दे देंगे मजदूरी। ठीक है, उसके बाद अपने पास जो पूंजी ले रखी है जिससे, उसको हम दे देंगे ब्याज। और जो उद्यम होता है यानी बिजनेसमैन होता है, उसको हम दे देंगे लाभ यानी प्रॉफिट। ये बात आई समझ में? ठीक है, तो यहां देखो हिंदी में क्या लिखा है इसने? इस चरण में कारक आय का प्रवाह शामिल है। कारक आय का प्रवाह शामिल है। कंपनियां इस आय को उत्पादन के कारकों की आपूर्तिकर्ताओं में वितरित कर देती है, यानी जिन्होंने फैक्टर सर्विस दी है उनको फैक्टर पेमेंट मिल जाती है। यानी कारक सेवाएं जिन्होंने दी हैं उनको क्या मिल जाती है? कारक आय। तीसरा है डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज के अंदर क्या होता है? देखना बच्चे, इन दिस फेज इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स। ठीक है, इसके अंदर अगर बात की जाए तो क्या कहता है? देखो, जिनके पास अब इनकम आ गई वो क्या करेंगे? खर्च करेंगे। वो क्या करने वाले? खर्च करने वाले हैं। तो इस खर्चे को ही क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्पोजिशन फेज, यानी व्यय वाला चरण। इतनी बात आई समझ में बच्चे? अब खर्च कौन कौन करेगा? भाई 4 ही सेक्टर है, वो खर्चा भी उसी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, वो 4 सेक्टर कौन कौन से हैं? पहला सेक्टर है हाउस होल्ड, परिवार क्षेत्र। हाउस होल्ड क्या करने वाला है? हाउस होल्ड जो खर्चा करता है उसे बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय। दूसरा अपने पास क्या है? पहला तो हो गया। दूसरा अपने पास क्या है? प्रोड्यूसर, जिसको फर्म बोलते हैं। प्रोड्यूसर यानी उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र क्या करता है? इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करता है। तीसरा क्या है? सरकारी क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर। वो क्या करेगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा यानी सरकारी व्यय। और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सटर्नल सेक्टर, जो कि क्या करेगा? नेट एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, शुद्ध आयात। इतनी बात आई समझ में? तो ये खर्चा हो जाएगा हमारा। क्लियर है बच्चे? अब चलते हैं आगे। ये देखो बच्चे, ये क्या कहता है? सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और सुन लो यहाँ पर। ये टू सेक्टर इकोनॉमी होती क्या है? यहाँ देखो, जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो C+I, ये टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड होती है। ठीक है, C+I+G, ये 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर होता है। और C+I+G+NX, ये 4 सेक्टर के अंदर होता है। कौन से सेक्टर के अंदर बच्चे? 4 सेक्टर के अंदर। ये बात आई समझ में? अब यहां पर देखना, जो कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, तो इनके ऊपर खर्चा 4 अलग अलग क्षेत्र करते हैं। ठीक है, कंजप्शन के ऊपर खर्चा करता है हाउस होल्ड। कौन करता है बच्चे? हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? गवर्नमेंट। और नेट एक्सपोर्ट कौन करेगा बच्चे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे देश के लोग।
ये बात आई समझ में। अब देखते हैं बच्चे क्या कहता है। इन द सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी दैट इज फर्म टू डिस्ट्रीब्यूट इन फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट इज स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड। इसका मतलब क्या है, जितनी भी इनकम जनरेट होती है उतना ही खर्चा हो जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर ने जितना गुड्स एंड सर्विसेज बनाई उसके बदले पेमेंट करी, मान लेते हैं 100 रुपये की पेमेंट करी, 100 रुपये की अगर उन्होंने पेमेंट की है तो 100 रुपये की लोगों की इनकम हुई होगी, तो जो 100 रुपये की इनकम हुई है उतना ही वो खर्चा कर देते हैं, तो कोई भी सेविंग नहीं रहती, कोई पैसा नहीं बचता, जितना इनकम है उतना ही क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें सामने निकल के आती है। वो क्या है, टोटल प्रोडक्शन टोटल कंजक्शन पे के बराबर होता है। अगर हमने 100 यूनिट बनाई है, 100 यूनिट की 100 यूनिट क्या होगी, खर्च होगी, यानी कुल उत्पादन कुल खपत के बराबर होगा। फैक्टर पेमेंट फैक्टर इनकम के बराबर होगी, जितना हमने खर्च किया है, जैसे मेरा खर्चा किसी और की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। कंजप्शन एक्सपेंडिचर फैक्टर इनकम के बराबर होगा, और रियल फ्लो मनी फ्लो के बराबर होगा। तो चार चीजें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है, तो चार चीजें इधर हो जाती हैं। आगे देखो बच्चे, ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब ये इंजेक्शन और लीकेजेस क्या होती हैं, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, इंजेक्शन और लीकेजेस। अब इंजेक्शन और लीकेजेस क्या है, ध्यान से सुनो बच्चे। वो फैक्टर्स, ठीक है, या वो वेरिएबल्स जो सर्कुलर फ्लो यानी फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ा दें, ठीक है, यानी इनकम के फ्लो को बढ़ा दें, उन सारे के सारे वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, इंजेक्शंस। ठीक है, और जो सर्कुलर फ्लो के फ्लो को यानी फ्लो ऑफ इनकम को घटा दे उसको बोलते हैं लीकेजेस। इतनी बात आई समझ में बच्चे। तो एक इंजेक्शन होता है, दूसरा होता है लीकेजेस, जिससे ये फ्लो बढ़ जाए। ठीक है, यानी जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इनकम का जो फ्लो है जिससे बढ़ जाए वो इंजेक्शन, जिससे घट जाए वो लीकेजेस। इतनी बात आई समझ में। यानी ध्यान से सुना, तीन इंपैक्ट होते हैं। पहले इनकम बढ़ेगी, ठीक है, इनकम के बाद एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर के बाद डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के बाद प्रोडक्शन बढ़ेगा। चार चीजें बढ़ती हैं, पहले इनकम बढ़ी, इनकम के बाद एक्सपेंडिचर बढ़ा, एक्सपेंडिचर के बाद डिमांड बढ़ी, डिमांड के बाद प्रोडक्शन बढ़ा। वो वेरिएबल जो इन चार चीज़ों को बढ़ा देता है वो इंजेक्शन है, वो वेरिएबल इन जो चार चीज़ों को घटा देता है उसको लीकेजेस बोलते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब एग्जाम के अंदर एक हिंदी मीडियम वाले जो बच्चों को एक चीज़ ध्यान रखना, इनका नाम थोड़ा खतरनाक है, ध्यान से सुनना। जो एक तो लीकेजेस है आपके पास, यहां देखो बच्चे, एक आपके पास लीकेजेस है। अभी तो फिलहाल इंजेक्शन और लीकेजेस के अंदर लीकेज और इंजेक्शन एक बार पढ़ लेते हैं। एक बार देखो, लीकेजेस मींस विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। ठीक है, जहां पर क्या होता है, विड्रॉल होता है। ठीक है, यानी पैसा क्या हो जाता है, निकल जाता है, जिसकी वजह से पैसे की कमी होती है, उसको बोलते हैं लीकेजेस। वेर एज इंजेक्शन रेफर टू इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। ठीक है, लीकेजेस के अंदर से मनी कम होता है और इंजेक्शन की वजह से मनी बढ़ जाता है। ठीक है, अगला देखना बच्चे, इन टू सेक्टर इकोनॉमी सेविंग आर लीकेजेस वाइल इन्वेस्टमेंट आर इंजेक्शन। दो सेक्टर इकोनॉमी की अगर बात करें, किसकी, दो सेक्टर की। ठीक है, तो एक तरफ इंजेक्शन और दूसरी तरफ लीकेजेस। ठीक है, दो सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो सेविंग है वो इंजेक्शन है और जो इन्वेस्टमेंट है वो लीकेजेस है। ठीक है, लेकिन कहता है वेयर एज इन फोर सेक्टर इकोनॉमी सेविंग टैक्स और इंपोर्ट, सेविंग टैक्स और इंपोर्ट, ये तो क्या कहलाते हैं, इंजेक्शन। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट, ये तीन चीजें क्या कहलाती हैं, लीकेजेस। इन तीन चीजों की वजह से इनकम का फ्लो बढ़ता है और इन तीन चीजों की वजह से इनकम का फ्लो घटता है। यहां देखिए बच्चे, यहां देखो, ये तीन चीजें हैं, सेविंग, इंपोर्ट और टैक्स। ये तीन चीजें क्या करती हैं, इस फ्लो को कम कर देती हैं और ये तीन चीजें इस फ्लो को बढ़ा देती हैं, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन तीन चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, इंजेक्शन, और इन तीन चीजों को क्या बोलेंगे, लीकेजेस। इतनी बात आई समझ में। एग्जाम में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सा लीकेज का एग्जाम्पल है और कौन सा इंजेक्शन का एग्जाम्पल है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब चलते हैं आगे। ये देखो बच्चे, इंजेक्शन एंड लीकेजेस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके ऊपर फटाफट नजर डालिए। देखो, एक तरफ लीकेजेस है, दूसरी तरफ इंजेक्शन है। क्या कहता है, लीकेज का क्या इंपैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है।
सर्कुलर फ्लो के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है लीकेजेस का, और पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है इंजेक्शन का। ठीक है, चेंज क्या आता है इसके अंदर, हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से इनकम को निकाल लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, और इसके अंदर उसमें पैसा डालते हैं नहीं, एडिशन करते हैं। तो ये एडिशन में हेल्प करता है, ये विड्रॉल में हेल्प करता है। यहाँ क्या होता है, पैसा डलता है और यहाँ से पैसा निकल जाता है। इतनी बात आई समझ में। इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो पूरा सर्कुलर फ्लो है ना उसके अंदर तीन चीजें होती थी, प्रोडक्शन, उसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर। तीनों के तीनों यहाँ देखो, यहाँ लीकेजेस के अंदर तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। हालांकि चार चीजें होती हैं, पहला क्या होगा प्रोडक्शन, फिर होगा इनकम, तीसरी होगी डिमांड, और चौथा क्या होगा प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर और डिमांड। ये चारों कुछ चारों चीजें क्या हो जाती हैं लीकेजेस में, डिक्रीज, और इंजेक्शन में क्या हो जाती है, इंक्रीज। इतनी बात आई समझ में। अगला देखो, इसके एग्जाम्पल क्या है, सेविंग, टैक्सेशन और इंपोर्ट है लीकेजेस, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन और एक्सपोर्ट क्या है, इंजेक्शन। इतनी बात आई बच्चे समझ में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये देखो बच्चे, अगला एक जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम किसको बोलते हैं बच्चे, बैंकिंग सिस्टम को, बैंक्स को फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, ठीक है, अगर इनको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो इनको लोन देता है, अगर इनके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो इनके पैसे को जमा कर लेता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर उनके पास हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दोनों के पास ज़्यादा पैसा है तो अपने पैसे को कहाँ जमा करा देंगे, बैंकों के अंदर। उनको रिक्वायरमेंट है लोन की तो वहाँ दोनों से क्या ले लेंगे, लोन। तो अपनी सेविंग को जमा कहाँ कराएंगे, बैंकों के अंदर, और लोन की रिक्वायरमेंट है तो लोन कहाँ से लेंगे, बैंकों से। तो कुल मिलाकर आप बैंक को यहाँ फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ सकते हो। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्लूड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर क्या आएगा बच्चे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक द कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इतनी बात आई समझ में बच्चे। अब क्या कह सकते हो कि भी किसी अर्थव्यवस्था के अंदर वित्तीय प्रणाली में वाणिज्य बैंक, बीमा कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज शामिल होते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, यानी एमसीक्यू वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर टोटल कितने सेक्टर हैं बच्चे, चार ही सेक्टर हैं। टोटल कितने सेक्टर हैं, चार। पहला हाउस होल्ड, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो बच्चे इधर, पहला हाउस होल्ड है, दूसरा फर्म है, तीसरा गवर्नमेंट है और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है वो ये देखो, देखो हमारे देश के अंदर तीन चीजें होती हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। बाकी दूसरे देशों से होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो चार ही सेक्टर हैं। हमारे देश के सामान को ये चार लोग ही खरीद सकते हैं, हमारे देश के तीन पार्टी और एक पार्टी बाहर की। यानी हमारे देश के तीन सेक्टर कौन कौन से हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकार, ये तीन लोग हमारे देश के सेक्टर क्षेत्र कहलाते हैं जो इन चीज़ों को खरीदते हैं। और चौथा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आगे चलते हैं बच्चे। यहां देखो बच्चे, चार सेक्टर के अंदर सबसे पहला कौन सा है, हाउस होल्ड सेक्टर। सबसे पहला कौन सा है बच्चे, हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोडक्शन सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, यहां से एक ही इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा खर्चा कौन करता है। देखो हाउस होल्ड जो है वो करता है कंजप्शन, प्रोड्यूसिंग सेक्टर करती है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर करता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर जो एक्सटर्नल सेक्टर करता है वो करता है नेट एक्सपोर्ट, और उसको निकालते हैं बच्चे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। इतनी बात है समझ में। हिंदी वाले बच्चे एक बार नज़र डाल दीजिए, क्या कहता है, घरेलू क्षेत्र, यह क्षेत्र फर्म की कारक सेवाएं प्रदान करता है और उनसे सामान तथा सेवाएं खरीदता है। कारक सेवाएं देता है और बदले में क्या लेता है, गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तु तथा सेवाएं लेता है। ठीक है, इसके अलावा उत्पादन क्षेत्र क्या करता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। इस क्षेत्र में उत्पादित गतिविधि में लगने वाले सभी लोग शामिल होते हैं। निर्माता या फर्म घरेलू क्षेत्रों को कारक सेवाएं किराए पर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज लेगा, बदले में फैक्टर पेमेंट देगा। उसके बाद सरकारी क्षेत्र क्या होता है, सरकारी क्षेत्र के दो काम होते हैं, पहला तो सोशल वेलफेयर करना, समाज का कल्याण करना, और दूसरा क्या होता है, निःशुल्क चीज़ों का वितरण करना ताकि जो गरीब लोग हैं उनको चीज़ें मिल सकें, और अमीर लोगों पे थोड़ा सा टैक्स लगाता है जिस वजह से उनकी इनकम कम हो सकती है। ठीक है, और गरीब लोगों को सब्सिडी देता है ताकि इनकी थोड़ी सी इनकम बढ़ जाए। तो इससे होगा क्या, इनके बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा कम हो जाता है।
अगला क्या है, बाह्य क्षेत्र, जिसको क्या बोलते हैं, शेष विश्व। यह क्षेत्र अन्य देशों के साथ वस्तुतः सेवाओं का निर्यात और आयात करता है। ये बात आई समझ में। तो कुल मिला के ये 4 सेक्टर हैं। प्रोडक्शन सेक्टर, फर्म्स, पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोड्यूसर और फर्म, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इतनी बात आई समझ में बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। आगे खत्म। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना, आज का जो टॉपिक था उसके अंदर एक ही चीज हम लोगों ने पढ़ी, वो क्या था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक बार 2 मिनट में फटाफट रिकैप करते हैं, ध्यान से सुना आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, फिर रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, और जो तीसरी चीज पढ़ी वो क्या पढ़ी थी, कितने सेक्टर होते हैं। ध्यान से सुनना, अपने पास टोटल 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड होता है परिवार क्षेत्र, परिवार क्षेत्र क्या करता है, कंजप्शन करता है। ठीक है, उसके पास फैक्टर सर्विसेज होती है, कारक सेवाएं होती है, वो कारक सेवाओं को क्या करता है, देता, प्रोवाइड करता है। ठीक है, कारक सेवाएं देने से उसके बदले में क्या मिलती है, कारक आय मिलती है, यानी फैक्टर इनकम मिलती है। यानी फैक्टर सर्विसेज देगा, बदले में फैक्टर इनकम मिलेगी। लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर देगा, बदले में उसको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, ये करता है परिवार क्षेत्र। इनके द्वारा किए गए खर्चों को कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दूसरा क्या था अपने पास, फॉर्म्स। फॉर्म्स यानी प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर को उत्पादन क्षेत्र बोलते हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, ये फैक्टर सर्विसेज लेगा और बदले में पैसे देता है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट एक देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, सुचारू रूप से देश को चलाता है, और उसके अंदर दोनों जो सेक्टर, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, उनको देखता है। अब उस देश के अंदर काम करने के लिए उनसे क्या लेता, बदले में टैक्स लेता है। टैक्स इनकी मेन इनकम का सोर्स होता है। ये बात आई समझ में। और जहां जहां हेल्प होती है, बदले में इनकी हेल्प करता है, हाउस होल्ड की भी और प्रोड्यूस की भी। कैसे हेल्प करता है, इन दोनों को सब्सिडी देकर, यानी ट्रांसफर पेमेंट देकर। इतनी बात आई बच्चे समझ में। लास्ट है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर दूसरे देश के लोगों को बोला जाता है। इतनी बात आई समझ में। तो पहला तो हमने ये 4 सेक्टर पढ़ लिए। दूसरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करी, आय के चक्रीय प्रवाह की बात करी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर 3 फेज होते हैं। पहला प्रोडक्शन, दूसरा आपके पास इनकम, तीसरा आपके पास एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन को जनरेशन फेज बोलते हैं। ठीक है, इनकम को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और एक्सपेंडिचर को बोलेंगे डिस्पोजिशन फेज। तो 3 फेज ये हो गए हमारे। इतनी बात आई समझ में। फिर था एक रियल फ्लो और मनी फ्लो। हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में अगर गुड्स जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दोनों तरफ से गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसको तो बोलेंगे हम लोग रियल फ्लो। और पैसा ट्रांसफर हो रहा है, उसको बोलेंगे मनी फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो भी है, और मनी फ्लो का दूसरा नाम मॉनेटरी फ्लो भी है। इतनी बात आई समझ में बच्चे। तो आज सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।